देखते हैं जो है कंपैरेटिवली। कंपैरेटिवली का मतलब है तुलनात्मक रूप से या फिर अपेक्षाकृत। एग्जाम्पल, इन्फ्लेशन वॉज कंपैरेटिवली लो लास्ट ईयर। इन्फ्लेशन वॉज कंपैरेटिवली लो लास्ट ईयर। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, यानी महंगाई पिछले साल तुलनात्मक रूप से कम थी। अगर इस साल से हम कंपेयर करें कंपैरेटिवली, तो पिछले साल की महंगाई जो थी वो इस साल से कम थी। नेक्स्ट वर्ड है डोमिनेट। डोमिनेट का मतलब है हावी होना किसी पर या फिर प्रभुत्व रखना। एग्जाम्पल, शी ट्राइज टू डोमिनेट मी। शी ट्राइज टू डोमिनेट मी, यानी वह मुझ पर हावी होने की कोशिश करती है। शी ट्राइज टू डोमिनेट मी। नेक्स्ट वर्ड है स्वीप। SWEEP, स्वीप, जिसका मतलब है झाड़ू लगाना। एग्जाम्पल, डोंट फॉरगेट टू स्वीप अंडर द बेड। डोंट फॉरगेट टू स्वीप अंडर द बेड, यानी पलंग के नीचे झाड़ू लगाना न भूलें। नेक्स्ट वर्ड है बटरिंग। BUTTERING, बटरिंग, जिसका मतलब है खुशामद करना, मक्खन लगाना या फिर चापलूसी करना, यानी किसी की फ्री फोकट में तारीफ करके अपना काम निकलवाना। एग्जाम्पल, शी कीप्स बटरिंग अप हर बॉस। शी कीप्स बटरिंग अप हर बॉस, यानी वह अपने बॉस को मक्खन लगाती रहती है, यानी उनकी चापलूसी करती है, तारीफ करती है, जैसे वो अपना काम निकलवा सके। नेक्स्ट वर्ड है एविडेंट। EVIDENT, एविडेंट, जिसका मतलब है प्रत्यक्ष, स्पष्ट या फिर जाहिर। एग्जाम्पल, इट्स एविडेंट दैट यू आर टायर्ड। इट्स एविडेंट दैट यू आर टायर्ड, यानी यह स्पष्ट है कि आप थके हुए हैं। स्पष्ट है या फिर जाहिर है, ये दिख रहा है कि आप थके हुए हैं। यू आर टायर्ड। नेक्स्ट वर्ड है वाइस वर्सा। वाइस वर्सा, जिसका मतलब है विपरीतता से या फिर उल्टे क्रम से या इसका उल्टा बोलने के लिए हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे कैसे यूज करना है इसको। आई डोंट लाइक हर एंड वाइस वर्सा। आई डोंट लाइक हर एंड वाइस वर्सा, यानी मैं उसे पसंद नहीं करता और वो भी मुझे पसंद नहीं करती है। जो मैं उसे पसंद नहीं करता हूं, बिल्कुल उसी का उल्टा वो मुझे भी पसंद नहीं करती है। इस टाइप के सेंटेंसेस के लिए हम वाइस वर्सा का यूज करते हैं। आई डोंट लाइक हर एंड वाइस वर्सा, यानी मैं उसे पसंद नहीं करता और वो भी मुझे पसंद नहीं करती। नेक्स्ट वर्ड है विजडम। विजडम का मतलब है बुद्धिमत्ता, बुद्धि या फिर अक्ल। एग्जाम्पल, इट इज विजडम समटाइम्स टू सीम अ फूल। इट इज विजडम समटाइम्स टू सीम अ फूल, यानी कभी कभी मूर्ख दिखना बुद्धिमत्ता है, बुद्धि का काम है। नेक्स्ट वर्ड है वेल मैनर्ड। वेल मैनर्ड यानी शिष्ट या फिर तमीजदार। वेल मैनर्ड। एग्जाम्पल, ही सीम्स टू बी अ वेल मैनर्ड पर्सन। ही सीम्स टू बी अ वेल मैनर्ड पर्सन, यानी वह एक शिष्ट व्यक्ति लगता है। एक वेल मैनर्ड, एक तमीजदार इंसान लगता है। नेक्स्ट है वेल बीइंग। वेल बीइंग यानी भलाई, हित या फिर कल्याण। Example, she worked her entire life for the well-being of society. She worked her entire life for the well-being of society. यानी उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की भलाई के लिए काम किया। नेक्स्ट है शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब है गुस्सैल, तुनक मिजाज या फिर चिड़चिड़ा, यानी ऐसे लोग जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात पर भड़क जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, वैसे लोगों को शॉर्ट टेम्पर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल, ही इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। ही इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, यानी वह बहुत गुस्सैल है या फिर बहुत चिड़चिड़ा है, छोटी छोटी बात में गुस्सा करने लगता है। नेक्स्ट वर्ड है आउटस्पोकन। आउटस्पोकन, जिसका मतलब है स्पष्टवादी, मुखर या फिर स्पष्ट वक्ता, यानी जो बिल्कुल क्लियर बात करता हो। आउटस्पोकन। एग्जाम्पल, ही इज वेरी आउटस्पोकन। ही इज वेरी आउटस्पोकन, यानी वह बहुत स्पष्टवादी है। नेक्स्ट वर्ड है कन्वेंशनल। CONVENTIONAL, कन्वेंशनल, जिसका मतलब है पारंपरिक, परंपरागत या फिर रूढ़िगत। एग्जाम्पल, शी इज वेरी कन्वेंशनल इन हर व्यूज। शी इज वेरी कन्वेंशनल इन हर व्यूज, यानी वह अपने विचारों में बहुत पारंपरिक है। नेक्स्ट है नरिश। NOURISH, नरिश, जिसका मतलब है पालन पोषण करना। एग्जाम्पल, आई नीड टू नरिश माई हेयर। आई नीड टू नरिश माई हेयर, यानी मुझे अपने बालों को पोषण देने की जरूरत है। नेक्स्ट वर्ड है आज का लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब है दायित्व या फिर जिम्मेदारी। एग्जाम्पल, इट्स माई लाइबिलिटी। इट्स माई लाइबिलिटी, यानी यह मेरा दायित्व है या फिर यह मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ये काम करना ही होगा, मेरी जिम्मेदारी है, ये लाइबिलिटी है। नेक्स्ट है स्टेमिना। स्टेमिना का मतलब है सहन शक्ति, सहनशीलता या फिर आंतरिक बल। एग्जाम्पल, इट टेक्स स्टेमिना टू रन अ मैराथन। इट टेक्स स्टेमिना टू रन अ मैराथन, यानी मैराथन दौड़ने के लिए सहन शक्ति या फिर आंतरिक बल चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है एडमायर। ADMIRE, एडमायर, जो कि काफी कॉमन वर्ड है। इसका मतलब है प्रशंसा करना या फिर तारीफ करना। एग्जाम्पल, आई एडमायर योर डेडिकेशन फॉर इंग्लिश लर्निंग। आई एडमायर योर डेडिकेशन फॉर इंग्लिश लर्निंग, यानी मैं आपकी इंग्लिश सीखने की निष्ठा यानी डेडिकेशन, समर्पण की प्रशंसा करता हूं या फिर तारीफ करता हूं। नेक्स्ट वर्ड है सीरियस। सीरियस का मतलब है गंभीर या फिर चिंताजनक। एग्जाम्पल, वाई आर यू सो सीरियस। वाई आर यू सो सीरियस, यानी तुम इतने गंभीर क्यों हो। नेक्स्ट वर्ड है वाई नॉट।
वाई नॉट यानी क्यों नहीं। एग्जाम्पल, वाई नॉट रिलैक्स एंड एंजॉय द एटमोस्फियर। वाई नॉट रिलैक्स एंड एंजॉय द एटमोस्फियर यानी क्यों ना आराम करे और माहौल को, एटमोस्फियर का आनंद ले, उसका मजा ले, एंजॉय करे। नेक्स्ट है मिसगाइड। मिसगाइड का मतलब है रास्ता भटकना या फिर बहकना या गुमराह करना किसी को। एग्जाम्पल, डोंट मिसगाइड हर। डोंट मिसगाइड हर यानी उससे गुमराह मत करो, उसे गलत रास्ता, गलत राह मत दिखाओ। नेक्स्ट है वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब है आघात योग्य या फिर जो सहज में घायल हो सके, यानी हम जिसको कमजोर बोल सकते हैं। कोई भी ऐसा इंसान जिसको इजीली, जिस पर हमला किया जा सकता है, जिसको इजीली हर्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर द मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। चिल्ड्रन आर द मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी यानी बच्चे समाज के सबसे कमजोर यानी आघातनीय सदस्य हैं, सबसे कमजोर सदस्य हैं। वल्नरेबल। पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब है निराशावादी। एग्जाम्पल, नेवर बी अ पेसिमिस्ट। नेवर बी अ पेसिमिस्ट यानी कभी निराशावादी मत बनो। निराशावादी यानी जो हमेशा निराश रहता है, हमेशा नेगेटिव बातें सोचता है, उसे हम पेसिमिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्दो। ALTHOUGH, ऑल्दो, जिसका मतलब है हालांकि या फिर भी। एग्जाम्पल, ऑल्दो ही इज इल ही वेंट टू वर्क। ऑल्दो ही इज इल ही वेंट टू वर्क यानी वह बीमार है फिर भी वह काम पर गया, या फिर हालांकि वो बीमार है फिर भी वो काम पर गया। ऑल्दो। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब है उचित, ठीक या फिर सही। एग्जाम्पल, रिमाइंड मी ऑफ इट एट द प्रॉपर टाइम। रिमाइंड मी ऑफ इट एट द प्रॉपर टाइम यानी यह बात मुझे सही समय पर याद दिला देना, यानी जो बिल्कुल प्रॉपर टाइम, उचित समय हो बताने के लिए, जो प्रॉपर टाइम होगा उस समय मुझे याद दिला देना। नेक्स्ट है ऑफेंड। OFFEND, ऑफेंड यानी नाराज करना या फिर अपमान करना। एग्जाम्पल, आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू। आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू यानी मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता था या फिर मैं तुमको नाराज नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट वर्ड है हेजिटेट। HESITATE, हेजिटेट, जिसका मतलब है संकोच करना या फिर हिचकिचाना। एग्जाम्पल, प्लीज डोंट हेजिटेट टू कॉल अस। प्लीज डोंट हेजिटेट टू कॉल अस, कृपया हमें कॉल करने में संकोच ना करें या फिर हिचकिचाए नहीं, बेझिझक आप हमें कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेक्ट। EXPECT, एक्सपेक्ट, जिसका मतलब है उम्मीद लगाना या फिर उम्मीद रखना किसी से या आशा रखना। एग्जाम्पल, आई डिडंट एक्सपेक्ट हर टू कम। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हर टू कम यानी मुझे उसके आने की उम्मीद नहीं है। उम्मीद, एक्सपेक्ट करना किसी से, कोई भी उम्मीद रखना। नेक्स्ट है डल। DULL, डल, जिसका मतलब है सुस्त या फिर आलसी। एग्जाम्पल, ही इज सच अ डल बॉय। ही इज सच अ डल बॉय यानी वह एक बहुत ही सुस्त लड़का है, बहुत ही आलसी है। नेक्स्ट वर्ड आज का रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब है उचित, ठीक या फिर वाजिब, जिसको हम बोलते हैं। एग्जाम्पल, दैट्स नॉट रीजनेबल। दैट्स नॉट रीजनेबल यानी यह उचित नहीं है या फिर यह ठीक नहीं है। नेक्स्ट है रिलायबल। RELIABLE, रिलायबल, जिसका मतलब है विश्वसनीय या फिर भरोसेमंद यानी जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल, ही इज नॉट अ रिलायबल पर्सन। ही इजंट अ रिलायबल पर्सन यानी वह विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है, उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट वर्ड है आज का इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब है अनिवार्य या फिर जो टल ना सके यानी अपरिहार्य, जिसको बोलते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसको हम टाल नहीं सकते, आपको बिल्कुल कंपलसरी है वो चीज करनी ही पड़ेगी, उसे इनएविटेबल कहते हैं। एग्जाम्पल, कॉम्प्रोमाइज इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ मैरिज। कॉम्प्रोमाइज इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ मैरिज यानी समझौता विवाह का एक अनिवार्य हिस्सा है, आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा, जिसे हम टाल नहीं सकते। नेक्स्ट है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब है टिकाऊ या फिर स्थायी यानी ऐसी चीज जो लंबी टिक सके, मजबूत हो। एग्जाम्पल, द शूज आर वेरी ड्यूरेबल। द शूज आर वेरी ड्यूरेबल यानी जूते बहुत टिकाऊ है, बड़े ही मजबूत है। नेक्स्ट वर्ड है टेम्पर। टेम्पर का मतलब है स्वभाव, मिजाज या फिर गुस्सा। एग्जाम्पल, यू मस्ट लर्न टू कंट्रोल योर टेम्पर। यू मस्ट लर्न टू कंट्रोल योर टेम्पर यानी आपको अपने स्वभाव पर नियंत्रण यानी कंट्रोल रखना सीखना चाहिए। यू मस्ट लर्न टू कंट्रोल योर टेम्पर, गुस्से पर या फिर अपने नेचर पर, अपने मिजाज पर कंट्रोल रखना आना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है आज का रिकनसाइल। रिकनसाइल का मतलब है सामंजस्य स्थापित करना या फिर मेल मिलाप करना या मेल करवाना। एग्जाम्पल, आई कांट रिकनसाइल दोज टू आइडियाज। आई कांट रिकनसाइल दोज टू आइडियाज यानी मैं उन दो विचारों, दो आइडियाज में सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकता। नेक्स्ट वर्ड है रिट्रीव। रिट्रीव का मतलब है पुनः प्राप्त करना या फिर वापस पा लेना यानी अपनी ही चीज को फिर से वापस पा लेना जो कि इधर उधर चली गई थी या खो गई थी। एग्जाम्पल देखेंगे, शी ट्राइड हार्ड टू रिट्रीव हर लग्जरियस लाइफ। शी ट्राइड हार्ड
टू रिट्रीव हर लग्जरियस लाइफ, यानी उसने अपने शानदार जीवन को, अपने लग्जरी लाइफ को वापस पाने के लिए कड़ी मेहनत की। यानी उसके पास पहले लग्जरी लाइफ थी बट बाद में भी उसने खो दी हो, तो उसने वापस पाने के लिए, रिट्रीव करने के लिए कड़ी मेहनत की। नेक्स्ट वर्ड है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब है भविष्यवाणी। एग्जाम्पल देखेंगे, हर प्रिडिक्शंस आर ऑफन राइट, हर प्रिडिक्शंस आर ऑफन राइट, यानी उसकी भविष्यवाणी अक्सर सही होती है, भविष्यवाणी प्रिडिक्शन। नेक्स्ट है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब है खास या फिर व्यक्तिगत। एग्जाम्पल, आई हैव नथिंग पर्टिकुलर टू टॉक अबाउट, आई हैव नथिंग पर्टिकुलर टू टॉक अबाउट, यानी मेरे पास बात करने के लिए कुछ खास नहीं है, कुछ व्यक्तिगत नहीं है, पर्टिकुलर। नेक्स्ट वर्ड है प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब है भड़काना, उकसाना या फिर किसी को उत्तेजित करना, इन शॉर्ट किसी को गुस्सा दिलाना। एग्जाम्पल, डोंट प्रोवोक हिम, ही माइट हिट यू, डोंट प्रोवोक हिम, ही माइट हिट यू, उसे उकसाओ मत या फिर उसको उत्तेजित मत करो, वह तुम्हें मार सकता है, ही माइट हिट यू। नेक्स्ट वर्ड है मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब है बहुमत। एग्जाम्पल, दे हैव क्लियर मेजॉरिटी, दे हैव क्लियर मेजॉरिटी, यानी उनके पास स्पष्ट बहुमत है। नेक्स्ट वर्ड है कॉशियसली, CAUTIOUSLY। कॉशियसली यानी सावधानी से या फिर सतर्कता पूर्वक, ध्यान से जिसको बोलते हैं। एग्जाम्पल, वॉक कॉशियसली, वॉक कॉशियसली यानी संभल कर चलो या फिर ध्यान से चलो, सावधानी से चलो। नेक्स्ट वर्ड है डिनाई, DENY, डिनाई जिसका मतलब है मना करना या फिर नकारना। एग्जाम्पल, नो वन कैन डिनाई द फैक्ट दैट लर्निंग इंग्लिश इज रियली इंपॉर्टेंट, नो वन कैन डिनाई द फैक्ट दैट लर्निंग इंग्लिश इज रियली इंपॉर्टेंट, यानी इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वर्ड है अनईजी। अनईजी जिसका मतलब है बेचैन, असहज या फिर व्याकुल। एग्जाम्पल, आई एम अनईजी अबाउट दिस डिसीजन, आई एम अनईजी अबाउट दिस डिसीजन, यानी मैं इस फैसले को लेकर असहज हूं, यानी काफी बेचैन हूं, व्याकुल हूं। नेक्स्ट वर्ड है गिल्टी। गिल्टी का मतलब है दोषी या फिर अपराधी। आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी, आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी, मैं दोषी महसूस कर रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड है सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब है श्रेष्ठ कर, बेहतर या फिर उच्चतर। एग्जाम्पल, दिस फोन इज क्लियरली सुपीरियर, दिस फोन इज क्लियरली सुपीरियर, यानी यह फोन स्पष्ट रूप से बेहतर है, यानी अच्छी है, उच्चतर है। नेक्स्ट वर्ड है लाइबरल, LIBERAL, लाइबरल यानी स्वार्थहीन या फिर उदार। एग्जाम्पल, हर पेरेंट्स आर वेरी लाइबरल, हर पेरेंट्स आर वेरी लाइबरल, यानी उसके माता पिता बहुत उदार है, बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं है, काफी अच्छे हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब है निष्ठा या फिर समर्पण। एग्जाम्पल, हर डेडिकेशन टू हर वर्क इज विजिबल, हर डेडिकेशन टू हर वर्क इज विजिबल, यानी उसे उसके काम के प्रति समर्पण दिखता है, उसका जो मतलब समर्पण, उसकी जो निष्ठा है, डेडिकेशन है, उसके काम के प्रति वो क्लियरली दिखता है। नेक्स्ट वर्ड है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब है निष्ठा या फिर समर्पण। एग्जाम्पल, हर डेडिकेशन टू हर वर्क इज विजिबल, हर डेडिकेशन टू हर वर्क इज विजिबल, यानी उसे उसके काम के प्रति समर्पण दिखता है, उसका जो समर्पण है, उसका जो डेडिकेशन है उसके काम के प्रति वो क्लियरली दिखता है, इज विजिबल। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब है आशावादी। शी इज एन ऑप्टिमिस्ट गर्ल, शी इज एन ऑप्टिमिस्ट गर्ल, यानी वो एक आशावादी लड़की है। नेक्स्ट है काम डाउन। काम डाउन यानी शांत या फिर शांत रहो बोलने के लिए काम डाउन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, सिंपली काम डाउन। काम डाउन यानी शांत हो जाओ, कोई बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, भड़क गया, तो उसे आप सिंपली काम डाउन बोलेंगे, यानी आप बोल रहे हैं शांत हो जाओ। नेक्स्ट है मॉप। MOP, मॉप यानी पोछा या फिर पोछा लगाना। एग्जाम्पल, प्लीज मॉप द फ्लोर, प्लीज मॉप द फ्लोर, यानी कृपया फर्श को पोछे, यानी पोछा लगाएं। नेक्स्ट वर्ड है रिक्विसाइट। रिक्विसाइट का मतलब है जरूरी, अपेक्षित या फिर मांग, यानी जो आपके लिए जरूरी हो। एग्जाम्पल, अ मैप इज रिक्विसाइट फॉर अ ट्रैवलर, अ मैप इज रिक्विसाइट फॉर अ ट्रैवलर, यानी एक यात्री के लिए एक नक्शा आवश्यक है, जरूरी है, रिक्विसाइट। नेक्स्ट वर्ड है गाइड। गाइड का मतलब है मार्गदर्शन करना या फिर रास्ता दिखाना, राह दिखाना। एग्जाम्पल, शी विल गाइड यू व्हेन आई एम गॉन, शी विल गाइड यू व्हेन आई एम गॉन, यानी जब मैं नहीं रहूंगा तब वो तुम्हारा मार्गदर्शन करे।